I take the pleasure in inviting the man of distinct vision and a fountainhead of illuminating ideas, an idol of knowledge and experience, and inspiration to all of us, Mr. Neeraj Agrawal, Director, Symet Group of Institutions, to present his welcome speech on the 5th of June. Mr. Neeraj Agrawal. आज की इस प्रतियोगिता के कार्यक्रम में सिमेज में जिनकी प्रेरणा से ये कार्यक्रम यहाँ हो रहा है, मैं श्री वेद प्रकाश जी, संगठन मंत्री संस्कार भारती बिहार प्रदेश के मेरे बड़े भाई और जिनसे मैं हमेशा प्रेरित होता हूँ, जिनके व्यक्तित्व से और जिनके समर्पण की भावना से मैं प्रेरित रहता हूँ, मैं चाहूँगा एक बार सभी छात्र वेद प्रकाश जी के लिए पुनः एक बार ताली बजाएं। जीवन लक्ष्य के प्रति समर्पित हो और निष्काम सेवा का भाव हो, इस चीज को जो संगठन इस देश को दिखा सकता है और जिस तरीके से उसकी जिम्मेवारियों को अपने कंधों पर लेकर ये वेद प्रकाश जी चलते हैं और जितने मृदुभाषी, जितने सरल स्वभाव के हैं, ये ऐसे व्यक्तित्व बिरले ही देखने को मिलते हैं। मेरे मित्र श्री पंकज कुमार जी शिक्षाविद हैं, शैक्षणिक संस्थानों का संचालन करते हैं और अध्यक्ष हैं संस्कार भारती पटना नगर के। पंकज जी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं सिमेज संस्थान में। सुदीपा घोष, इन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे लगता है कि बहुत महती भूमिका निभा रही हैं। भरतनाट्यम और नृत्यकला मंदिर में शिक्षिका भी हैं आप, तो मैं तो चाहूँगा कि आपका अधिक से अधिक सहयोग और संपर्क हमारे संस्थान के साथ हो और हमारे बच्चों को आपसे सीखने को मिले। ये मैं नृत्य को सिर्फ और किसी एक आर्ट फॉर्म के रूप में सिर्फ नहीं देखता हूं, मैं नृत्य को देखता हूं एक साधना के रूप में। मैं नृत्य को देखता हूं अनुशासन को साधने की क्रिया के रूप में। मैं नृत्य को देखता हूं आप किसी दल के साथ, किसी टीम के साथ अपना सामंजस्य कैसे बना सकते हैं। कल को आपको किसी बड़े संगठन में काम करना है, ऑर्गेनाइजेशन में काम करना है, मल्टीनेशनल कंपनी में काम करना है, अगर आप एक प्रोजेक्ट पर काम करना चाह रहे हो और आप एक डांस के प्रोजेक्ट को, छोटा सा प्रोजेक्ट है लेकिन वहां आपको मल्टीपल चैलेंजेस आ जाएंगे और कैसे उसको आपको ब्यूटीफुली एग्जीक्यूट करना है, तो ये अपने आप में एक एक्सपीरियंस होता है जो मुझे लगता है कि हर बच्चे को, और जब मैं नृत्य की बात कर रहा हूँ मैं सिर्फ लड़कियों की बात नहीं कर रहा हूँ, लड़कों को भी डांस को अपने जीवन में लय, ताल और क्रमबद्धता और एक सीक्वेंस तुम्हारे अंदर हो, एक फ्लो तुम्हारे अंदर हो और तुम्हारे अंदर एक कोऑर्डिनेशन हो, ये सब कुछ नृत्य से तुमको मिलना संभव है। और अपने आप को तुम डिस्ट्रेस कर सकते हो, अपने आप को तुम अभिव्यक्त कर सकते हो। नृत्य बहुत ही सशक्त माध्यम है और अगर ये सशक्त नहीं होता, अगर ये सशक्त नहीं होता तो भगवान शंकर नृत्य करते, भगवान शंकर नृत्य करते, तुम समझ लो हम तो उस धर्म में है जहां हमारे देवता भी नृत्य करते हैं। कोई कहता है कि मौसीकी से दूर रहो, संगीत से दूर रहो, हमारा तो भगवान भी नाचता है और डमरू बजाता है, तो शंख बजाते हैं विष्णु भगवान, तो हमारे तो जितने भी देवी देवता हैं वो कोई ना कोई वाद्य यंत्र बजाते हैं। माँ सरस्वती जो है वो वीणा बजाती है। तो आप समझिए हम तो नृत्य और संगीत से दूर हो ही नहीं सकते हैं। और अगर तुम संगीत से विरक्त हो तो तुम्हारे जीवन में एक शून्य है जिसको तुमको भरना होगा। हम लोग मैं ये नहीं कह सकता कि मैं संगीत का बहुत साधक हूँ, लेकिन जब जब मौका मिलता है हम और पोदार सर जो है अपने बेसुरी आवाज में भी गाते हैं। तो जीवन में संगीत को स्थान दो। संगीत तुम्हारे नर्व्स को बहुत रिलैक्स करेगा,
तुमको बहुत कंपोज करेगा। अरे तुम लोग कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट और डिफ्रैगमेंटेशन पढ़े हो ना, कि जब हार्ड डिस्क बहुत क्लस्टर्ड हो जाता है, बहुत स्कैटर्ड हो जाता है, डेटा इधर से उधर हो जाता है, फाइल जो है मिसप्लेस हो जाती है, तो क्या करते हो उसको? हाँ, डिफ्रैगमेंटेशन करना होता है। तो म्यूजिक क्या करता है? तुम्हारे ब्रेन को डिफ्रैगमेंटेशन कर देता है, सब कुछ कंपोज कर देता है, सब व्यवस्थित कर देता है। मन जो चंचल हो रहा है और मतलब बेचैन हो रहा है, संगीत उसको शांत कर देता है, बेचैन मन को शांति देता है। बहुत बड़ी दवाई है, बहुत बड़ा मेडिसिन है। हाँ बिल्कुल, ताली बजा सकते हो। और सिमरन इस प्रतियोगिता को आयोजित कराने के पीछे जी जान से लगी हुई है, बहुत मेहनत कर रही है, और इस बच्ची के सेवा भाव को देख करके मुझे बहुत प्रसन्नता होती है। अगर मैं वेद प्रकाश जी को मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन ये प्रोग्राम पटना का कम से कम मैं जहाँ तक जितना मैं देख पा रहा हूँ, ये बच्ची बहुत अच्छे से इसको सब जगह हर जगह ले जा रही है, और बहुत अच्छे से इसको हर जगह कवर ले जा रही है। और धर्मेंद्र कुमार जी से मेरा परिचय नहीं है, मुझे बताया गया कि लोग गायक हैं। मैं गुजारिश करूंगा कि आज जब मौका मिलेगा तो कुछ दो बोल सुनाएंगे, बच्चों को आनंदित करेंगे। लोक संगीत तो ऐसा है जिससे हर कोई जुड़ा होता है, और लोक संगीत जो है वो सबको बिल्कुल कलेजे तक लगता है। तो इसलिए मैं बहुत स्वागत करता हूँ धर्मेंद्र जी का, और किसी दिन हम लोग इनको चाहेंगे कि अधिक समय लेके बुलाएं और इनके संगीत को सुने भी, एंजॉय भी करें, और अपने गांव के दिनों को याद करें। लोक संगीत तो सीधा आपको आपके गांव से जोड़ देता है। तो और मैं यहाँ पर स्वागत करूँगा पल्लवी विश्वास जी का। और पल्लवी विश्वास जी पटना की उन कला साधकों में से है जो न केवल खुद कला की साधना करती है, बल्कि शहर को कला से जोड़ के रखती है। पटना शहर को कला से जोड़ के रखती है। इस रूप में मैं इनको देखता हूँ कि ये शहर जो है, इसमें संगीत रहे, इसमें नृत्य रहे, इसमें कविता रहे। और मैं इनको एडमायर करता हूँ। जब ये अपनी आज बेटी को लाई नहीं है, लाना चाहिए था उसको, उसका स्कूल होगा, लेकिन माँ बेटी इतना सुंदर जुगलबंदी करती हैं, और कभी भी शुरू हो जाती है किसी भी गीत पर, और बड़ा आनंद होता है। मुझे लगता है कि इसी तरीके से मैं अपनी बेटी के संग कभी गा सकूं, एंजॉय कर सकूं, तो बड़ा आनंद होगा। और पूरा परिवार संगीत में है। अभिनय काशीनाथ जी, मैं इनका स्वागत करने के लिए आपको कहूँगा। ये इनके पिताजी बिहार के महान कवि और कला के साधक, और पुत्र भी पिता की ही जो कहते हैं जो विरासत है उसको आगे बढ़ा रहे हैं, उसी लकीर पे चल रहे हैं, अपनी नई लकीर खींच रहे हैं, और संगीत से जुड़े हुए हैं। बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं। इनकी गाड़ी में इनकी बांसुरी पड़ी रहती है, ऊपर लेके नहीं आते हैं। आज नीचे से मंगवाएंगे ऊपर, और कुछ थोड़ा सा बांसुरी बजाएंगे आज। बहुत सुंदर बांसुरी बजाते हैं, और इनफैक्ट मुझे बंसी बोलना चाहिए, है ना। और बंसी बजाना आसान नहीं है। मैंने कोशिश करी थी। पहले तो तुम लोग बंसी में से सही आवाज़ निकाल ही नहीं पाओगे, जब लोगे तो तुम उससे आवाज़ ही नहीं निकाल पाओगे। और फिर सारे गामा पर धनीसा उसमें निकाल, वो शुरुआत उसी से होती है। मैंने थोड़ा कुछ स्टेप्स सीखने की कोशिश करी थी, और फिर उस ज़माने में एक गाना लोकप्रिय हुआ था, परदेसी परदेसी जाना नहीं। वो सबसे आसान गाना था बांसुरी पे बजाने का, तो वो गाना मैं बांसुरी पे बजा लेता था। तो बांसुरी नहीं, बंसी पर। तो हाँ, वो सरल था थोड़ा सा। शुरुआत के 3-4 छेदों से ही वो गाना बज जाता था, 3-4 जो उससे बज जाता था वो। तो मैं कोशिश करूँ, मैं चाहूँगा कि आज आप बच्चों को सुनाएं। तो अभिनय काशीनाथ जी का मैं चाहूँगा कि आप सबको स्वागत करें। और यहाँ इन लोगों को, और इनके साथ हमारे जो ऑर्केस्ट्रा पे जो लोग हैं, सुभाष जी और उनके साथ जो लोग आए हैं, और इनको मैं नाम से नहीं पहचान रहा हूँ, लेकिन पटना में हाँ कई एक कार्यक्रम में, हमारे कार्यक्रम में भी, हाँ काजलदा। तो ये पटना के ये सब पटना के ये लोग धरोहर हैं। और तुम लोग को हम बताते हैं कि जब सिमेस का 2009 में उद्घाटन हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री महोदय आए थे, तब भी यही लोग थे हमारे साथ। तब भी सुभाष जी थे, तब भी सुभाष जी का म्यूजिक था, और उस कार्यक्रम की एंकरिंग पल्लवी विश्वास जी ने ही करी थी। मतलब हाँ,
तो बहुत गहरा नाता है हम लोगों का, बहुत दिनों से बाद इनको मैंने जिम्मेवारी दी और मुझे लगता है भविष्य में मैं इनको और जिम्मेवारियां दूंगा और इनको जिम्मेवारियां लेनी होगी। तो और अब मैं सिर्फ दो बातें कहना चाहूँगा कि ये कार्यक्रम मुझे बड़ा प्रासंगिक लगा। यूजुअली अक्सर ऐसा होता है कि कोई प्रतियोगिताओं के मेरे पास जब आते हैं, कोई पत्र आता है, तो मैं हर बार उस पर भागीदारी के लिए विचार नहीं कर पाता हूँ, क्योंकि बच्चों की परीक्षाएं होती हैं, क्लासेस होती हैं और बहुत सारी चीज़ें लगातार चल रही होती हैं। इस बीच में प्रतियोगिताएं कैसे करवाएं। लेकिन इसका जो पूरा का पूरा थीम था कि भारत की जो आज़ादी का जो इतना बड़ा स्वतंत्रता संग्राम हुआ, 200 सालों का संघर्ष हुआ, उन 200 सालों के संघर्ष में अनेकानेक क्रांतिवीरों ने अपनी कुर्बानी दी, शहादत दी, और आज जो हम आज़ाद हवा में सांस ले रहे हैं, ये जो आज़ादी हमें मिली है, ये नेमत है हमें जो हमारे पूर्वजों ने दी है। और क्या हम उन्हें याद करके उनकी गाथा को अगर हम दोहरा करके, और जो नई पीढ़ी है वो उस आज़ादी के मूल्य को नहीं समझ रही है, तो मुझे लगता है कि क्रांति तीर्थ एक बहुत ही सुंदर आयोजन, बहुत सुंदर मैसेज, और इसके साथ में जो ज्ञात, अज्ञात, अल्पज्ञात शब्द जो जोड़ा गया, ये भावना जो है, क्योंकि इसको मैं विशेष रूप से इसलिए भी पसंद किया क्योंकि मैं खुद एक स्वतंत्रता सेनानी के परिवार से हूं। मेरे दादाजी स्वतंत्रता सेनानी थे और बिहार की धरती वो धरती है जहां पर सबसे अधिक शहादत दी गई और सेलिब्रेटेड जो शहादत होती है, जहां पर कहते हैं कि उसकी कुर्बानी को दुनिया ने और देश ने बहुत रिकॉग्नाइज किया, बिहार के साथ ऐसा नहीं हुआ। बिहार में सबसे अधिक क्रांतिवीरों ने अपनी शहादत दी, हर एक लड़ाई में बढ़ चढ़ के भाग लिया। लेकिन जो अब तुम लोग जहां जिस गांव से आ रहे हो, तुम जहां जिस जिले से आ रहे हो, तुम्हारे जिले के, तुम्हारे गांव के ऐसे लोग थे, तुम्हारे पूर्वज थे, तुम्हारे दादा जिन्होंने शहादत दी, तुम्हारे परदादा जिन्होंने शहादत दी, लेकिन उनको इतिहास ने भुला दिया। मैं बताता हूं, जब करो या मरो का आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो का आंदोलन हुआ 1942 की जब बात हुई, तो सबसे अधिक फांसी की सजा बिहार में दी गई, 750 लोगों को फांसी दी गई। ये पूरे देश में सबसे अधिक फांसी की सजा दी गई। लेकिन बिहार की इस कुर्बानी को इतिहास में वो स्थान नहीं मिला जो मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि क्रांति तीर्थ जैसा जो कार्यक्रम है, ये इस पक्ष को उजागर करेगा, हमारे पूर्वजों के इस कुर्बानी को, इस शहादत को सबके सामने लाएगा। तो मैं, चूंकि अब कार्यक्रम हमने विलंब से शुरू किया है, हमारी हमसे भूल हुई है, तो मैं अब कोई समय नहीं लूंगा, मैं तुम लोगों के हवाले करता हूं। और मैं एक बात और यहाँ पे खाली वेद प्रकाश जी कुछ उनको बुलाया जाएगा आगे। मैं एक बात से वेद जी तक पहुंचाता हूं कि मुझे बड़ा डर लग रहा था कि क्या बच्चे इस तरह के आयोजन में अपनी कोई भूमिका निभा पाएंगे। ये बच्चे यूट्यूब और इंस्टाग्राम जनरेशन जो कि वहीं से सारा प्रेरणा लेती है, लेकिन बच्चों के माध्यम से मुझे मालूम पड़ा अजीजन बाई के बारे में, मुझे मालूम पड़ा अलग अलग उन क्रांतिवीरों के बारे में, जिसको मुझे जान के लगा कि हमारे बच्चे जो हैं वो रिसर्च पे और वो इस तरह की जानकारियों को जुटाने में और सबको बताने में भी वो अपना योगदान देना चाहते हैं। तो मैं इस आयोजन में बच्चों की सहभागिता से, उनकी भूमिका से बहुत प्रसन्न हूँ। और मुझे लगता है कि आज तुम लोगों, क्योंकि मुझे बड़ा डर था कि तुम लोग क्या करोगे, तुम लोग आजकल रील वाला गाना पे डांस करते हो, बस वही करोगे, तो फिर ये आयोजन का होगा कैसे और क्या होगा। लेकिन अब बहुत अच्छा शायद नहीं कर पाए हैं, समय भी कम मिला। इनकी मैंने क्लासेस में इनको ढील नहीं दी, पढ़ाई भी करनी थी, क्लासेस भी करनी थी, और उन सारे रिस्ट्रेंट्स के बीच में, कंस्ट्रेंट्स के बीच में जो बच्चे कर पा रहे हैं, मैं चाहूँगा कि हम लोग उसको अप्रिशिएट करें, और हर बच्चा मेरे लिए विजेता है। थैंक यू सो मच सर। और